बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज मैं बहुत ही प्यारा आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए। फ्रेंड, ये मैंने ट्राउज़र में से कटिंग जो बची हुई है उसका हम सूट बनाएंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। जी फ्रेंड, इसकी जो कपड़े की टोटल जो चौड़ाई है वो ले ली है मैंने 12 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो 23 इंच है टोटल। और हम ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाएंगे, तकरीबन ये 12 इंच बन के रेडी रह जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल न्यू स्टाइल में डिज़ाइन बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी बना के। मैंने ये वाला फैब्रिक जो है स्काई ब्लू कलर में थोड़ा डार्क कलर है, और ये वाला कलर जो हम इसके ऊपर जो उनकी डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी। और ये वाली लेस भी छोटा-सा पीस बचा है, ये हाफ गज से भी कम, तकरीबन 10-12 इंच का ये पीस है और इसका बचा हुआ वो लगाएँगे। ये मिल्की लेस ही, और ये भी मिल्की लेस बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त, ये सॉफ्ट सी होती है बच्चों के लिए, बहुत सॉफ्ट है ये, बच्चों को चुभेगी नहीं। ये है तकरीबन, इसमें से भी हम 12 इंच हमें ये वाला चाहिए और 12 इंच हमें ये वाला चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पीस है 14-15 इंच का। चलिए, ये छोटे-छोटे से बच्चे जो पीस घर में पड़े होते हैं, इनको मैं वेस्ट नहीं करती, इनको इसी तरह इस्तेमाल में ले आते हैं। मैं सबसे पहले मैं इसके ना तीरे का निशान लगाऊँगी यहाँ पे, और तकरीबन बेबी के लिए तो 8 इंच तीरा काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब बिल्कुल 1-2 दिन का जो बेबी है, तकरीबन ये पहले दिन से रख के हम 2 से ढाई महीने के बच्चे को ये पहना सकते हैं। और ये इसकी फिटिंग की जो है निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे फिटिंग का। ये जबला स्टाइल बना रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। इसमें डिज़ाइनिंग भी हम करेंगे, हल्की-फुल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ धागे के साथ करेंगे और कुछ लेसेस जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये वाली लेस हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर। और 8 इंच मैंने यहाँ पे तीरा रख लिया है इसका। न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। यकीनन आपने यूट्यूब पे पहले ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं देखा, ये मैं खुद से डिज़ाइन बना रही हूँ, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया। ये जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, 1 महीने की, 1.5 महीने की, उसके लिए बनाया था, मेरी बाजी ने बना के दिया था उसको। तो तब से मुझे ये आदत, तो माशाल्लाह बच्ची मेरी बड़ी हो चुकी है, तब से मेरे ज़हन में था कि मैं ना ये वाला बनाऊँगी। अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। और सेम ऐसा ही बनाया था तभी, जिस तरह का मैं अब बना रही हूँ। जी फ्रेंड, ये देखो मैं यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क कर रही हूँ ये फ्रंट साइड पे, बैक पे नहीं करेंगे हम। ये जो हमारी जो जबले की फ्रंट साइड होगी ना शर्ट की, उस साइड पे मैंने 2-2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। और यहाँ से हम जो 2 इंच पे मार्क किया है, वहाँ से मैं अब इसको कट कर देती हूँ। सिर्फ़ हम जो जबले की फ्रंट साइड है हमारी शर्ट की, उसको कट करेंगे, बैक साइड को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे पास जो स्काई ब्लू कलर, यानी कि डार्क कलर में फ़िरोज़ी कलर भी कह लें इसको, ये मेरे पास कपड़ा है। और ये 3-3 इंच जो है ना, हमने इसकी सॉरी, इसके ऊपर तो हम बाजू लगाएँगे। ये जो गले में से कटिंग निकली है उसको भी हम सँभाल के रखेंगे। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे गले की कटिंग को नहीं करूँगी, मैं जो कमीज़ सॉरी, जो हमने कट किया है जबला, उसको ही मैं इसके ऊपर रखूँगी। कपड़ा जो नीचे वाला है फ़िरोज़ी कलर का, मैं यानी कि ब्लू कलर का कपड़ा, उसको मैंने डबल करके नीचे रख लिया, यानी कि उसकी तह लगा ली है डबल मैंने, फ़ोल्ड करके। और जो हमारे पास ये नेक है, नेक का हमने ना हाफ़ यहाँ पे निशान लगा लिया है। और जितना भी आप रखना चाहें इसकी चौड़ाई गले की, इसके ऊपर जो हमने बिब वगैरह लगाने हैं, जितना भी हम उसके ऊपर रखना चाहें इस कॉलर के लिए, यानी कि डीप करना चाहें इसको कर सकते हैं, जितना भी हम कम डीप करना चाहें कर सकते हैं। ये हम पे या आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना रखना चाहते हैं उतना ही रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी। मैं तो यहाँ पे रख लिया तकरीबन 2-2 इंच, मैंने जो ना ये इस चौड़ा रखा है इसको। स्टिच में आके ये तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रह जाएगा। और जिस वक़्त हम गले की मगज़ी लगाएँगे वहाँ पे भी थोड़ा-सा स्टिच में आएगा। तकरीबन ये जो कॉलर बन के 1.5 से पौने 2 इंच हम रेडी रखेंगे, इसकी जो चौड़ाई है ना। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये बन के हमारा कॉलर रेडी हो चुका है, ये सिंगल है। और इसी ब्लू कपड़े के ऊपर दोबारा से इसको रखेंगे हम कॉलर को, और इसके जो दूसरा पार्ट है उसको भी काट लेते हैं हम, इसकी इसी के ऊपर जो है ना कट कर लेंगे हम। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया, ये वाला स्टाइल आपको पसंद आएगा जबले का, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। पता नहीं क्यों मेरी जो वीडियो है इतनी वायरल नहीं होती, वल्लाही आलम, मुझे तो नहीं पता कि मेरी वीडियो में कौन सी खामी है, जो वीडियो इतनी मेरी जो है ना वायरल नहीं हो रही।
बिल्कुल बहुत थोड़े-थोड़े से व्यूज़ आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। इधर ये देखिए बिल्कुल ही कट के मैंने ना इसको वही शेप में तैयार कर लिया है। ये अब यहाँ से मैं निकालूँगी बाजू। ये देखें इस कपड़े की मैंने 4 तहें लगा ली हैं यहाँ पे और इसके हम बाजू कट करेंगे। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में ना बाजू बिल्कुल ही छोटे-छोटे से लगाएँगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे को पहले दिन ही पहनाया जाए। पहले दिन से रख के 2 से ढाई 3 माह तक हम ये सूट पहना सकते हैं बच्चे को और गर्मियाँ भी तो 2-3 महीने ही होती हैं ज़्यादा। ये फ्रेंड ये देखिए ये बाजुओं के लिए मैंने ये ना कपड़े को पहले डबल फ़ोल्ड किया, लंबाई के रुख डबल फ़ोल्ड करके उसको फिर से मैंने दोबारा यहाँ पे फ़ोल्ड किया। ये 2 बाजू हम बनाएँगे, ये देखें। जितने भी छोटे-छोटे से पीस हमारे कपड़ों में से बचे होते हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो ज़बरदस्त स्टाइलिश कपड़े बन के रेडी हो जाते हैं। पहली वीडियो भी मैंने आपके साथ जबला स्टाइल जो सूट है उसकी शेयर की है, लेकिन अभी तक उसके कुछ मुझे को ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे। 3 दिन पहले मैंने वो ये अपलोड की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बेबी का निकर बनाएँगे हम, इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये ऊपर नेफे का, इनके लॉफ्टर के लिए जो फोल्डिंग करनी है हमने वो वाली। ये फ्रेंड ये देखिए ये लास्टिक की फोल्डिंग होगी ऊपर और ये जो पांचा है हमारा जिसको मोहरी बोलेंगे, मोहरी भी बना ली हमने यहाँ पे। और भी इसकी जो निक्कर की बिल्कुल सिंपल कटिंग है इसकी, यहाँ से सिलाइयाँ लगाएँगे सबसे पहले हम। सिलाइयाँ लगा के इसको बाद में इसके जो मोहरी है उसको हम फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह रख के हमने इसको स्टिच कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से हम इसकी मोहरी फ़ोल्ड करके यहाँ से ऊपर हम इसके इलास्टिक के लिए भी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ना निक्कर की ना हम सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा के आपको दिखाएँगे कि कैसे निक्कर की सिलाई होती है। जी फ्रेंड ये मैं आस्तीन की सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं। दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं आस्तीन की मैंने। और अब इसका जो हम इलास्टिक के लिए हमने फ़ोल्डिंग है वो करनी है। सबसे पहले हम इसकी ना कर लेते हैं पांचे की फ़ोल्डिंग, यानी कि इसकी जो मोहरी है मोहरी की फ़ोल्डिंग हम कर लेंगे यहाँ से। चाहे तो हम ये फ़ोल्डिंग करके इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्ज़ी आप करें। इसकी जो हमने जो आसन की लेंथ है तकरीबन ये रखी है मैंने 7 इंच रेडी। तैयार होके 7 इंच रहेगी, 9 इंच रखी थी और 7 इंच बन के रेडी रह चुकी है। क्योंकि बच्चों को पैम्पर वगैरह लगाना होता है ना, इसलिए इसकी आसन बड़ी ही रखनी चाहिए। जिस तरह ये देखें ये आसन की सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ही आसान तरीका निकर सिलाई करने का। ये देखें झट से सिलाई हो गई। अब इसका जो इलास्टिक के लिए फ़ोल्डिंग वो कर लेते हैं हम। अगर आपको कहीं समझ नहीं भी आ रही तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताया करें कि जिस जगह से आपको नहीं किसी चीज़ की समझ आई तो बताया करें, ताकि मैं दोबारा से वीडियो बना के फिर अपलोड करूँ, आपको समझ आ जाए। जी फ्रेंड ये निकर बन के रेडी हो चुकी। ये देखें जो मैंने फ्रंट साइड कट की थी 2-2 इंच का गैप डाल के, तो वहाँ निशान लगाया था वहाँ से कट की थी। वहाँ पे ये मेरे पास सीढ़ी लैस है चौड़ी वाली, ये वाली स्टिच कर रही हूँ मैं। ये तकरीबन ये 12 इंच का जो पीस है यहाँ पे लेस का लगा है और ये तो अमूमन हमारे कपड़ों में से इतने-इतने पीस बच जाते होते हैं लेसेस के। पहले एक सिलाई लगाई, अब जो मैंने काट के 2 इंच का पीस अलहदा किया था, उसके ऊपर रख के इसको जॉइन कर रही हूँ। बहुत ही आसान और खूबसूरत डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके ऊपर हम हल्की-हल्की सी कढ़ाई भी बनाएँगे लास्ट पे। जी व्यूअर्स ये देखें ये बन के रेडी हो चुका। अब हम इसको लगा लेंगे डबल सिलाइयाँ। देखें जो लेस का किनारा है उसको मैंने अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके उस किनारे के ऊपर-ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। पहले एक साइड पे, अब दूसरी साइड पे जो हमारा लेस का किनारा है उसको हम सिलाई के नीचे देंगे। ये फ्रेंड ये बन के रेडी हो चुका एक जो सीढ़ी लेस का। अब इसका जो दामन है ना फ्रंट साइड पे हम लेस को यूज़ कर रहे हैं, ये वाली मिल्की लेस जो है किनारे वाली।
जी, जी व्यूअर्स ये देखें इसको भी लगा के रेडी कर लिया हमने। अब इसको भी सीधा करके फ़ोल्ड करेंगे और इसके भी किनारे पे सिलाई लगाएँगे ताकि जो हमारा कपड़ा और जो लेस का किनारा है वो अंदर वाली साइड पे सिलाई के नीचे दब जाए। जी फ्रेंड जो पीछे वाले बैक साइड का जो नेक है वहाँ पे मैंने बटन पट्टी बनाई है छोटी-सी। यहाँ पे हम अटैच बटन लगाएँगे। अगर अटैच बटन नहीं भी लगाना तो हम जो मर्दाना बटन होता है ना यहाँ पे काज करके वो लगाएँगे या हम हुक लगा के उसके साथ लगा लेंगे। मैं तो यहाँ पे हुक लगाऊँगी और बटन हम मर्दाना ही लगाएँगे ताकि छोटे बच्चे को बटन अगर हम बड़ा बटन लगाएँगे तो बच्चे के ना पीछे लगेगा और ज़म हो जाएँगे। इसलिए हम बटन छोटा ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बटन जो हम लगाएँगे यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए। इतना ये देखिए इसको सिलाई लगा के दरमियान में से काट के कपड़े को हमने सीधा कर लिया। इसको फ़ोल्ड करके इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगाएँगे हम। ये देखें लगी सिलाइयाँ इधर ईज़ी वे। आपके पास भी जितने छोटे-छोटे पीस बचे होते हैं आप भी किसी को गिफ्ट कर दिया करें बना के। ये देखिए मैं भी गिफ्ट करने के लिए ही बना रही हूँ। साथ में इज़्ज़त बन जाती है भी हमें किसी ने हमारे बच्चे को गिफ्ट किया। खुद मेहनत करके सिलाई करके और साथ में जो हमारे छोटे-छोटे पीस हैं किसी काम में आ जाते हैं, किसी का भला हो जाता है इस तरह। आप भी अपने बच्चियों को अगर सिलाई सिखा रहे हैं तो प्लीज़ ये छोटे-छोटे से कटिंग करके आप अपने बच्चियों को दिया करें। वो भी घर में बैठ के इसकी कटिंग किया करें, ऐसे छोटे-छोटे कपड़ों की। जी व्यूअर्स ये देखें यहाँ पे मैं बाजू जॉइन करने लगी हूँ। बाजू जो है ये डबल है कपड़ा बाजू का। जी फ्रेंड ये देखिए ये एक बाजू लग के रेडी हो गया और सेम यही तरीका जो है ना मैं दूसरे बाजू के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अब चलते हैं इसका जो है कॉलर लगाने की तरफ। ये देखें सबसे पहले हम कॉलर को साइडों से सिलाई कर लेते हैं। इनके हाफ में पैर का जो मार्जिन है ना छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। ये डबल कपड़ा है कॉलर का रखा हुआ मैंने ऊपर नीचे। कोशिश करनी है जब कॉलर की सिलाइयाँ लगानी है इसको खींचना नहीं है हमने। अब इसमें यहाँ पे छोटे-छोटे से नोच लगा लेते हैं। ये कट-कट करके लगाने का मतलब ये है कि ये आसानी से सीधा हो जाएगा और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। इसको सीधा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह सीधा करके इसकी अच्छी तरीके से सिलाइयाँ सीधी करके इसको प्रेस कर लेते हैं। जी फ्रेंड ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करके ले आई हूँ और इसको ना दरमियान में से सिलाई लगाना शुरू करूँगी ताकि इसका दरमियान में सिलाई लगाने का मतलब ये है कि ये ना इक्वल हो जाए इसकी जो सिलाइयाँ वगैरह सारी ऊपर कोई साइड बड़ी कोई छोटी ना हो। ये देखें ये बन के यहाँ पे एक साइड पे रेडी हो गया। अब हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे इसी तरह ही। स्टार्टिंग में बिल्कुल कोना सा तिरछा सा बना हुआ है कॉलर की स्टार्टिंग पे ताकि ये जो है ना यहाँ पे हम जब मगज़ी लगाएं अरे पट्टी लगाएं तो इसमें जो है ना फिनिशिंग आ जाए। जी फ्रेंड ये देखें ये बन के इसमें भी हम छोटे-छोटे पहले इसको काट के छोटे-छोटे से नोच लगा लेते हैं। हमने सीधा तो नहीं करना है इसको यहाँ पे कट नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं। इसके ऊपर हमने मगज़ी ही लगा लेनी है। जी फ्रेंड ये मैंने अरे पट्टी ली है और अरे पट्टी जो है ना उसको डबल किया हुआ है। डबल करके मैंने तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है कपड़ा। फालतू कपड़ा छोड़ के अब इसको बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से इस पूरे कॉलर के साथ-साथ ना गोलाई में हम अरे पट्टी इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और पास लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। जी फ्रेंड ये देखिए इसको मैंने जो मगज़ी लगाई है इसको डबल करके चाहे तो हम तरपाई कर लें, अगर चाहे तो आप सिलाई भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे मैं यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको तरपाई कर रही हूँ। पूरे गले को सेम इसी तरह तरपाई कर लेनी है लेकिन मैं यहाँ पर डबल धागा यूज़ कर रही हूँ।
जी फ्रेंड, ये देखें, ये बन के जो है ना रेडी हो चुका हमारा जो है बैन रेडी हो चुका। अब मैं इसकी फिटिंग सिलाई लगा रही हूँ। बाजू से मैंने लगाना सिलाई शुरू की है। ये देखिए, दूसरे बाजू पे भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। जी फ्रेंड, ये मेरे पास धागा है यहाँ पे, तो मैं जो नलकी है ना सिलाई वाली, वही धागा यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई थ्रेड नहीं था और मैं नलकी वाला ही जो थ्रेड है वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, मैंने सीधा-सीधा सिंपल, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे मैंने कर लिया है। ये पहले डंडी सी बनाई है मैंने, और डंडी बना के इसके ऊपर लेज़ी डेज़ी टाँका आपने सुना होगा, कढ़ाई, वो वाली मैंने बस 3-3 पत्तियाँ बनानी हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मोती टाँका बना लेते हैं, गुलाब टाँका भी इसको कहते हैं। बस ये सुई धागे की मदद से मैं कर रही हूँ, सुई के गिर्द बाल चढ़ा के, और इसको यहाँ पे मैंने पक्का कर लिया है। एक मोती सा यहाँ पे बन गया स्टोन की तरह, और एक साइड पे लेज़ी डेज़ी जो टाँका है उसकी पत्ती बन गई, और दूसरी साइड पे ये देखें छोटी सी मैंने यहाँ पे खूबसूरत सी टहनी बना दी। यहाँ पे हम इसको मज़बूत करके कट कर लेते हैं। ये देखिए, टाँके को पक्का करके यहाँ पे कट कर लिया। इसी तरह मैं 5 से 6 फ्लावर यहाँ पे बनाऊँगी, और अब इनके ऊपर दूसरा थ्रेड बिल्कुल जो हमने इसके ऊपर कॉलर यूज़ किया है ना, उस कलर में यहाँ पे मैं पत्तियाँ बनाऊँगी। डेज़ी टाँके की यहाँ पे पत्तियाँ बनाऊँगी फ्रेंड। ये देखें, ये सिर्फ फ्लावर के साथ ऐसे ही बना लूँगी। बहुत ही आसान टाँका है ये वाला। और ये सेम मैंने जो कॉलर इसके ऊपर लगाया है उस कलर में यहाँ पे पत्तियाँ बना ली हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तकरीबन 5 से 6 फ्लावर यहाँ पे बनाने हैं। अगर आपके पास कोई मोटिव है तो आप मोटिव भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। जी फ्रेंड, यहाँ पे देखें, कॉलर के दरमियान में मैंने छोटा-सा 2-3 छोटे मोती लेके, पर्ल मोती वो लगा लिए मैंने यहाँ पे, और पिछली साइड पे बटन लगा लिया है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।